नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कानपुर पुलिस एक बार फिर आरोपों के घेरे में है। इस बार आरोपों की वजह एक लैब असिस्टेंट की अपहरण के बाद हत्या है। 22 जून को लैब असिस्टेंट का अपहरण हुआ था और सबसे बड़ी बात, पुलिस के कहने पर परिजनों ने जैसे तैसे जुगाड़ कर 30 लाख रुपए की फिरौती भी दी, लेकिन फिरौती देने के बावजूद अपहरणकर्ताओं ने लैब असिस्टेंट की हत्या कर दी। लाचार और परेशान परिजन उसे छुड़ाने के लिए चौकी प्रभारी, थानेदार से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कानपुर पुलिस निकम्मी साबित हुई। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीव की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में तरमीम किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे, क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीव के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीव को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो 22 जून को लैब असिस्टेंट का अपहरण हुआ था और उसके बाद 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों ने किसी तरीके से 30 लाख की फिरौती पुलिस की मौजूदगी में दी, यानी कि पुलिस साथ में गई थी और 30 लाख भी गए और उसके बाद पुलिस युवक को छुड़ा भी नहीं पाई और अब युवक की हत्या कर दी गई। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रमन गुप्ता जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ घटना हुई? 22 जून को अपहरण हुआ था और अब उसकी हत्या कर दी गई। जी, आपको बता दूं कि संजीत यादव जो कि पैथोलॉजी में काम करते थे, उनका 22 जून को अपहरण हो गया था। उसके बाद उनके परिजनों ने थाना बर्रा में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। उसके बाद से ही पुलिस का जो रवैया था वो पूरी तरह से ढुलमुल था और लगातार उसके परिजन जो है सीओ से, यहाँ की एसपी से सबसे शिकायतें कर रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ गोलमोल जवाब पुलिस द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब फिरौती की रकम मांगी गई 30 लाख रुपए, तो उसके परिजनों ने अपने घर को बेचकर फिरौती की रकम भी दी और पुलिस ने एक योजना बनाई थी कि फिरौती की रकम देते वक्त उस आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन पुलिस ऐसा करने में नाकाम रही और आरोपी जो थे वो 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्विलांस है, जो इनका खुफिया विभाग है, वो पूरी तरह से फेल दिखाई पड़ा इस पूरे घटनाक्रम पे। और कल जब पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही थी, तलाश रही थी, उसके बाद जब ये पूरी बात मीडिया के सामने आती है तो अधिकारी भी हरकत में आते हैं, उसको ढूंढने में लग जाते हैं। कल जिन लोगों को उस पूरे घटनाक्रम में उठाया था, उसके ही दोस्त थे, उन लोगों ने कबूला कि जो है उसकी हत्या उन लोगों ने कही थी और पांडू नदी में उसकी बॉडी फेंक दी थी। लेकिन अभी तक बॉडी बरामद नहीं कर पाई है पुलिस। अब लगातार उसकी खोज जारी है कि कब उसकी बॉडी मिलेगी और लगातार कानपुर पुलिस की जो नाकामी है वो इस प्रकरण में सामने आई है। अच्छा रमन, 30 लाख रुपए जो फिरौती दी गई थी, तो क्या वो पैसे पुलिस अभी तक वापस ले पाई है या फिर नहीं? जी, अभी तक इस बात की पुष्टि आईजी जो है मोहित अग्रवाल, उनसे बात हुई थी तो मोहित अग्रवाल ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो फिरौती की रकम है वो नहीं दी है, लेकिन घर वालों का कहना है कि 30 लाख रुपए फिरौती की रकम अपहरणकर्ताओं को दे दी गई है। अभी भी पुलिस ढुलमुल रवैये को अपना रही है। सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फटकार लगाई है कानपुर पुलिस के बड़े आला अधिकारियों को और लगातार जो सीएम इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो नाराज हैं कानपुर के बड़े आला अधिकारियों से। ये एक ऐसा मामला था जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो कह रही थी जीरो टॉलरेंस की बात, वो कहीं ना कहीं अब झूठी साबित होती जा रही है। अच्छा रमन, ये हत्या हुई कब थी? जिस दिन फिरौती देने लोग परिजन गए थे उसके पहले हत्या कर दी गई थी या फिर हत्या उसके बाद में हुई है? क्या कुछ जानकारी है? जी,
सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, जब उसका 22 तारीख को अपहरण होता है, तब 26 से 27 तारीख के बीच में उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद वो लोग फिरौती मांगने आते हैं। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में जब बात कर रहे थे आरोपी उसके परिवार वालों से फिरौती के लिए, लेकिन पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती है। मतलब 22 तारीख को उसका अपहरण होता है और 27 तारीख को उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को वो लोग पांडू नदी में फेंक देते हैं। और अभी भी पुलिस उन लोगों से पूछताछ करके, हालांकि पुलिस ने उन लोगों को जेल भेज दिया, इसमें एक महिला भी शामिल है। अब लगातार जो पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं वो उठना लाजमी भी है। अच्छा, ये किडनैप क्यों हुआ था, क्या वजह निकल कर सामने आई है? जी, वो संजीत यादव पैथोलॉजी में काम करता था। उसके दोस्तों उस पर 2 लाख रुपए का कर्जा भी था और लगातार पुलिस जो है मतलब उसके जो साथी हैं उसको किडनैप करके फिरौती की रकम मांगना चाहते थे, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम रही। 30 लाख रुपए की फिरौती भी उसके परिजनों ने उन आरोपियों को दे दी अपना मकान बेचकर, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रही, जिसका खामियाजा उसकी बॉडी मतलब उसके परिवार वालों को खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसकी बॉडी पांडू नदी में अभी भी है, लेकिन अभी भी पुलिस उस बॉडी को बरामद नहीं कर पाई है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो ये थे हमारे संवाददाता रमन गुप्ता, जो कि कानपुर से इसकी जानकारी दे रहे थे कि 22 जून को युवक का अपहरण हुआ और फिरौती मांगी गई 30 लाख की। 30 लाख की परिजनों ने फिरौती भी दी, पुलिस के साथ में परिजन देने गए थे पैसे, उसके बाद भी युवक भी नहीं मिला और अब उसकी हत्या कर दी गई। ये एक कानपुर पुलिस की एक बड़ी फेलियर इसको हम कह सकते हैं, एक चूक इसको हम कह सकते हैं। और अगर हम कहें कि कानपुर पुलिस की एक बड़ी गलती है तो कोई गलत नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।